आज हमारे साथ जो है वो एक गाना बहुत फेमस है, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है और मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। उसके गीतकार हमारे साथ बैठे सुमन ठाकुर। और सुमन ठाकुर जो है वो एडवोकेट भी है, लिरिसिस्ट भी है, कवि भी है, हरफन मौला है। गाना वो बहुत फेमस हुआ, हंसराज रघुवंशी ने गाया है और सुमन ने उसको लिखा है। कि आज के समय लिरिसिस्ट को जो नए जो लोग हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, कितना पैसा है इस फील्ड में, कैसा पैसा है, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स रहता है, कैसा आपको ट्रीटमेंट रहता है और क्या प्रिपरेशन बेसिक होनी चाहिए? लिरिसिस्ट बनने के लिए जिस भाषा में आप लिख रहे हैं उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए पहली बात। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़ें। पढ़ना एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट मैं कहूँगा राइटिंग का है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको नए शब्दों का और कितने तरीके के भाव हैं, आदमी किस तरीके से सोचता है। और दूसरी चीज़ जो एक कवि के लिए, गीतकार के लिए मुझे जो लगती है वो ये है कि आप समाज को ना बड़ी बारीकी से आपको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है कि समाज का जो दुख दर्द है या खुशी भी है उसको बहुत गहराई तक फील करना पड़ेगा और फिर आप उनको एक शब्दों में पिरोते हो। अब मेरा ये मानना है कि लिरिसिस्ट आपको कोई बना नहीं सकता। अगर आप हैं तो आप बाई बर्थ हैं और आप, क्योंकि उसमें काफ़ी चाहिए होता है, उसमें तुकबंदी चाहिए गाना लिखने के लिए। आप लिटरेचर फिर भी लिख सकते हैं लेकिन गाना लिखना जो है वो अलग मीटर में आपको ढालना पड़ेगा, आपको कॉम्पोजिशन समझनी पड़ेगी, तब आप गाने को एक भाव दे पाएंगे और वो सुनने में भी वो अच्छा लगना चाहिए। आपके फेवरेट गीतकार कौन है? मेरे फेवरेट गीतकार तो वैसे तो शैलेंद्र हैं। शैलेंद्र ने जो जितनी सरल भाषा में और जितनी उसमें उन्होंने लिखा है, साधारण शब्दों में उतनी जीवन के गूढ़ रहस्यों की उन्होंने बात करी है। सबसे मुश्किल काम क्या होता है? मुश्किल काम लिरिसिस्ट के लिए है कि सिंपल लिखते हुए बहुत गहरी बात कह जाना, वो सबसे मुश्किल है। इससे अलग लिखने के लिए क्या करना चाहिए? अलग लिखने के लिए तो देखो, अलग तो आपके विचार है, हर आदमी के अपने विचार ऑर्गेनिक हैं, वो अब मौलिक विचार हैं उसके। आप इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं से आप ड्रॉ करेंगे। जैसे आप मान लिया आप कोई लव सॉन्ग लिख रहे हैं, प्रेम गीत लिख रहे हैं, तो आपने दुनिया भर के सॉन्ग सुने होंगे। एक कोई किससे अपनी प्रेमिका से कैसे वो कंपैरिजन कर रहा है, चांद को से कंपेयर कर रहा है उसको नदी से कंपेयर, बादलों में। तो ये बहुत तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे कि एक गीतकार जो है इंस्पिरेशन लेता है। बात ही आती है कि आपने पूछा कि भाई कितना कमाता है लिरिसिस्ट जो है। अब मैं आपको सच बताऊं कि लिरिसिस्ट इंडस्ट्री में एक ऐसी एक पर्टिकुलर मैं बोलूँगा एक ऐसी फील्ड है कि जो सबसे ज़्यादा अंडरपेड है आज की तारीख में। आपके लिखने की कोई वैल्यू नहीं करता जब तक कि आप कोई सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं आप अटेन करते हैं, गेन करते हैं। आपके बारे में ये समझाते हैं क्या इसने कागज़ पे बैठ के शब्द ही तो लिख दिए, लेकिन जो शब्द वो लिख रहा है, जो भाव वो दे रहा है, वो उसके सालों की मेहनत होगी तब वो निचोड़े, तब जाके वो उन शब्दों को गीत के रूप में पिरो पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं समझा जाता और काफ़ी कम पे करते हैं। इनफैक्ट मैं मतलब अगर मैं आपको सच बताऊं, एक कैमरामैन जो शूट करने जाता है किसी भी सॉन्ग के लिए, उसके साथ जो क्रू जाता है, विच इज़ अ टेक्निकल काइंड ऑफ अ जॉब, दो इट्स वेरी आई वुड से नॉनदलेस इट्स अ क्रिएटिव जॉब, लेकिन स्टिल उस आदमी को भी कोई भी रिप्लेस भी कर सकता है। और मतलब वो ऐसी जॉब नहीं है कि जो एक ही आदमी जिसको कर पाएगा। तो वो अगर एक दिन के लिए हायर किया जाता है तो वो भी लाखों में चार्ज करता है, या लाखों में नहीं करता तो हज़ारों में तो चार्ज करता ही है। कैमरामैन अपने क्रू के साथ जब जाता है तो उसका भी एक प्रॉपर बजट होता है। लेकिन जब राइटर की बात आती है तो वो बहुत अंडरपेड है राइटर। हाँ, ये है कि भी जब आप मेन स्ट्रीम में जब आप लिखने लग जाते हैं और आपकी पहचान बन जाती है, उसके बाद फिर आपको अच्छा अमाउंट मिलता है। और इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, जो अच्छे सेलिब्रेटेड राइटर्स हैं आज की तारीख में, वो 5 to 6 लाख रुपीस पर सॉन्ग भी चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा जब आपका गाना हिट हो जाता है तो आप यू गेट रॉयल्टीज़ फ्रॉम दी IPRS सोसाइटी, जो आपके कॉपीराइट्स को कलेक्ट करती है इंडिया में, जिसके जावेद अख्तर सर जो हैं उसके प्रेसिडेंट हैं। और वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल कि उन्होंने, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो उन्होंने ये लॉ पास करवा के हमारे लिए एक राइट क्रिएट करवाया था। तो एज ए राइटर 25% रॉयल्टी आपको शेयर उसका मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है, जो कि वो रॉयल्टी नहीं आपसे कोई छीन सकता किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू, नहीं किसी भी दूसरे तरीके, क्योंकि वो रॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ आपको आएगी। लिखने के लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन एनवायरनमेंट क्या होता है?
लिखने के लिए मतलब तो यार जैसे अभी बैठे हम यहाँ पे, अभी देखो बैठे। गाने का क्या है, गाना ऐसा नहीं है कि जैसे मैं तो एडवोकेट भी हूँ, तो मुझे ड्राफ्टिंग करनी है, मुझे रात को उठा के बोलोगे ड्राफ्टिंग करनी, तो मैं वो रात को ड्राफ्टिंग कर लूंगा, क्योंकि वहाँ मुझे फैक्ट्स को नरेट करके स्ट्रीमलाइन करना है और पढ़ना है। अगर मान लीजिए जजमेंट भी है तो उसको पढ़ूंगा, उसको लिख लूंगा मैं। लेकिन जो गाना है उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर जोन में जाना पड़ता है, मतलब माइंड है, तो अगर आप उस जोन में गए हैं तब तो आप वो वैसे शब्द निकाल के ले आएंगे, आपका मतलब माइंड में वो चीज़, वो केमिकल रिलीज होना चाहिए, पता नहीं कहाँ से होता है, लेकिन वैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए और वैसे ही आपके आसपास माहौल हो। और मेरा हिसाब से मैं तो एकांत में ही ज़्यादा लिखता हूँ, और मूड अच्छा होना चाहिए तभी लिख पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि कई बार क्या होता है, जो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है गाना लिखते समय, अगर आपने मुझे आज रात को फ़ोन कर दिया कि मुझे अगले 2 दिन में गाना चाहिए, तो डेडलाइन नहीं लिख पाओगे। तो मैं डेडलाइन में मैं एक भी लाइन ही नहीं लिख पाऊंगा। हाँ, अगर आपने मुझे ऐसे बोला यार इस पे कुछ करते हैं, ऐसा कुछ लिखो ना, कुछ करते हैं, बनाते हैं जिसमें ऐसा भाव हो, मेरे पास कोई डेडलाइन है, तो फिर मेरा माइंड उस प्रेशर में नहीं आएगा, तो मैं तो लिख लूंगा मैं, ऐसे नहीं मैं लिख पाता। और मैं तो खैर अपने आप को राइटर मानता भी नहीं, मैं तो अनगढ़ सा एक गीतकार हूँ। अब एक्चुअली जो काम आप करते हैं उस काम से आपको जानते तो है लोग, डेफिनेटली जानते हैं। मतलब आप एडवोकेट है तो तब भी जानते हैं, आप लिरिसिस्ट है तो भी जानते हैं, अलग बात है।